जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे शिवलिंग पर अलग अलग चीज़ें चढ़ाकर हम नवग्रहों की कृपा पा सकते हैं। नवग्रह हमारे जीवन में कैसा भी अशुभ प्रभाव क्यों न डाल रहे हों, इन चीज़ों के चढ़ाने से उनका अशुभ प्रभाव दूर होकर शुभ प्रभाव में बदल जाएगा और जीवन में आ रही कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जानते हैं आज का संदेश। दोस्तों, आपने कबीर का एक दोहा तो सुना ही होगा, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खात है ताको कौन हवाल। इन पंक्तियों का अर्थ है कि बकरी तो पेड़ पौधों की पत्तियां खाती है तो भी लोग उसकी खाल उतार लेते हैं, अर्थात उसका मांस निकाल कर खा जाते हैं। जब शाकाहार करने से बकरी का ये हाल होता है तो जो लोग जीवित प्राणी का मांस निकाल कर खाते हैं उनका क्या हाल होगा। कुदरत उनके साथ क्या सलूक करेगी। क्या ये कभी वे सोचते हैं? अगर सोचते तो ऐसे एक हंसते खेलते प्राणी को मार कर नहीं खा जाते। आज के संदेश में मैं यही कहना चाहूँगी कि निर्दोष जीव जंतुओं को मार कर खाने वाले से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं रहते और न ही उनकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, कुदरत ने हमें अनेकों अच्छी चीज़ें खाने के लिए प्रदान की हैं, जैसे अन्न, फल, सब्जियां, मेवे आदि। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी इंसान यदि निर्दोष जीव जंतुओं को मार कर खाता है तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं। ये एक ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। पहले का मनुष्य वन मानुष कहलाता था, जो कि असभ्य था। उसे खाने के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए वह जानवरों को मारकर उनका मांस कच्चा ही खा जाता था। धीरे धीरे मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती गई और उसे पता चला कि कुदरत ने बहुत सी चीज़ें खाने के लिए दी हैं, तो धीरे धीरे वह खेती करने लगा और बाग बगीचे लगाने लगा और उनसे अन्न और सब्जियां मिलने लगी जिन्हें वह पकाकर खाने लगा। लेकिन कुछ असभ्य और जंगली लोग समाज में आज भी मौजूद हैं, जो अब भी निर्दोष जानवरों को मार कर खाते हैं। हमारा हिंदू धर्म और सभ्यता सबसे प्राचीन है। हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा कि मांसाहार करना चाहिए। अतः मैं उन सभी मांसाहारी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि प्लीज़ वे ऐसा न करें। एक हंसते खेलते जीव जंतु को मार कर खाने की खुशी बहुत छोटी होती है, लेकिन उसका परिणाम बेहद भयंकर होता है। जब हम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो उसके प्राण लेने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। निर्दोष जीव जंतुओं को मार कर चाहे कितनी भी पूजा कर लो, सब व्यर्थ है। न तो ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं और न ही उस पूजा का कोई शुभ फल मिलता है। दोस्तों, किसी को रुलाकर यदि पूजा करते हो तो उस पूजा का कोई अर्थ नहीं, और यदि किसी रोते हुए को हंसा देते हो तो फिर पूजा करने की ज़रूरत नहीं, ईश्वर वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पूजा करने शिवालय में तो आप जाते ही होंगे। वहाँ आपने देखा होगा कि लोग अलग अलग तरह की चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, जैसे जल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, चावल, मूंग, चने की दाल, तिल वगैरह वगैरह। हर किसी की समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें क्यों चढ़ाई जाती हैं। क्या इन चीज़ों से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? दोस्तों, भगवान शिव तो इतने भोले हैं कि एक बेलपत्र और एक लोटे जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें ज़्यादा चीज़ों की अपेक्षा नहीं होती। वैसे भी जो हमें सब कुछ प्रदान करते हैं उन्हें हम भला दे भी क्या सकते हैं। ये सब सामग्री जो हम शिवलिंग पर देखते हैं, ये अलग अलग देवी देवताओं और ग्रहों को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर अर्पित की जाती है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। जिस प्रकार
बेल वृक्ष में सभी देवी देवताओं और तीर्थों का वास माना गया है, उसी प्रकार शिवलिंग में भी संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। सभी देवी देवताओं की और ग्रहों की शक्तियाँ शिवलिंग में समाहित हैं। सर्वप्रथम शिवलिंग की ही उत्पत्ति हुई थी और ओम नमः शिवाय विश्व का सर्वप्रथम मंत्र माना जाता है। शिवलिंग भगवान स्वयंभू का निराकार स्वरूप है, जिसकी पूजा सभी देवी देवता भी करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे शिवलिंग पर अलग अलग चीज़ें चढ़ाकर हम अपने असंतुलित ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं। एक एक करके हम प्रतिदिन उस ग्रह और उससे संबंधित वार पर चढ़ाई जाने वाली चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और उस दिन हमें वो चीज़ चढ़ाकर कौन से ग्रह की कृपा मिलती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह से संबंध रखता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा हो, उन्हें सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। इससे उनका चंद्र ग्रह मजबूत होगा और चंद्रमा से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। वैसे भी जो लोग सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाते हैं, उनका चंद्र ग्रह संतुलित रहता है और उन्हें उसके अशुभ प्रभाव परेशान नहीं करते। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मंगलवार के दिन शिवलिंग पर कौन सी चीज़ चढ़ानी चाहिए। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से संबंध रखता है। जिन लोगों को मंगल ग्रह परेशान कर रहा हो, उन्हें मंगलवार के दिन शिवलिंग पर शहद और गुड़ चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप दोनों ही चीज़ें चढ़ाएं। इन दोनों चीज़ों में से जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध है, वही आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इससे आपको ग्रह क्लेश और मंगल ग्रह से संबंधित अन्य परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। बुधवार के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, बुधवार का दिन बुध ग्रह से संबंध रखता है और इस दिन बुध ग्रह से संबंधित हरे रंग की मूंग शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। इससे आपकी कुंडली में बुध ग्रह से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, वे सभी दूर हो जाएंगी और आपको उनकी कृपा मिलेगी। बृहस्पतिवार का दिन बृहस्पति ग्रह से संबंध रखता है, जिन्हें देवी देवताओं का गुरु माना जाता है। बृहस्पति देव को पीला रंग प्रिय है, अतः बृहस्पतिवार के दिन शिवलिंग पर पीली चने की दाल चढ़ानी चाहिए। इससे बृहस्पति ग्रह प्रसन्न होते हैं और उनका अशुभ प्रभाव दूर होता है। शुक्रवार का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है। शुक्र देव को सफ़ेद और सुगंधित द्रव्य पसंद हैं, अतः शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन और गुलाब जल अर्पित करना चाहिए। इससे शुक्र देव की कृपा मिलती है और जीवन में धन वैभव की वृद्धि होती है। शनिवार का दिन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शनिदेव का प्रिय दिन है। शनिदेव एक छाया ग्रह है, इसलिए उनका स्वरूप काले रंग का है और उन्हें काले रंग की चीज़ें प्रिय हैं। शनिवार के दिन काली उड़द शिवलिंग पर चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। शनिवार को शिवलिंग पर काली उड़द चढ़ाने वाले जातक को शनि की वक्र दृष्टि का सामना नहीं करना पड़ता। आइए दोस्तों, अंत में हम जानते हैं कि रविवार को शिवलिंग पर कौन सी चीज़ चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, रविवार का दिन सूर्य ग्रह से संबंध रखता है। सूर्य ग्रह को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति राजा के समान ही सम्मान पाता है और उसके यश में वृद्धि होती है। एक अच्छा और यशस्वी जीवन जीने के लिए सूर्य ग्रह को मजबूत रखना अत्यंत आवश्यक है। अतः रविवार के दिन शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करने चाहिए। बिना टूटे हुए चावल अक्षत कहलाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना
कि कैसे शिवलिंग पर अलग अलग चीज़ें चढ़ाकर हम भगवान शिव के साथ साथ नवग्रहों की कृपा भी पा सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। आप जो भी कमेंट करेंगे आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। महादेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।